हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करने वाले हैं रैंकिन साइकिल विथ रीजनरेशन। आपने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, जिसमें एक में मैंने रैंकिन साइकिल के बारे में डिस्कस किया है और दूसरे में रैंकिन साइकिल विथ रीहीट का डिस्कस किया है, और ये तीसरा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैंकिन साइकिल विथ रीजनरेशन। ठीक है, तो आप पहले सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि रीजनरेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन पे पहुंचने के लिए इससे पहले मैं और कुछ क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि मुझे किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल की इफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबने कार्नोट साइकिल पढ़ रखा है, और कार्नोट साइकिल क्या होता है, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, जिसमें टी एल लोअर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, टी एच हायर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। और ऑब्वियसली किसी भी हीट इंजन के लिए, चाहे इंटरनल कंबशन इंजन हो चाहे एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो, और आपको मालूम है रैंकिन साइकिल एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन जिसको हम स्टीम टरबाइन बोलते हैं उसके लिए वैलिड है, या थर्मल पावर प्लांट के लिए वैलिड है। तो कार्नोट साइकिल से एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, जिसमें टी एल होता है लोअर टेम्परेचर, या उसको बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, और टी एच होता है आपका टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। तो यदि मुझे इस साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो टीएल को मैं कम कर सकता हूँ, है ना, टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को कम कर सकता हूँ, या फिर मैं टीएच को बढ़ा सकता हूँ, टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ा सकता हूँ। तो बेसिकली रीजनरेशन का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि टीएच को आप बढ़ाते हैं, है ना, टीएच आपने बढ़ाया मतलब टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन आपने बढ़ाया, और जैसे ही आपका टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ेगा उस साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हम करते हैं रीजनरेशन में। ठीक है, तो रीजनरेशन बेसिकली डील्स विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन सो दैट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल कुड बी इंक्रीज्ड। अब कैसे करते हैं हम उस पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि जो क्यू एच है, ठीक है, टी एच आपका जितना हाई हो सके उतना पॉसिबल होना चाहिए, और जो हीट रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्शन का टेम्परेचर जितना लो हो उतना पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, जो टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन टीएच को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम टीएच को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फीड वाटर हीटर यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ थर्मल पावर प्लांट में। तो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में जो हीट का एडिशन होता है वो कहाँ पे होता है, बॉयलर में होता है ना। बॉयलर में बेसिकली आपने वाटर सप्लाई किया, वो वाटर सप्लाई कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पर आपका हीट का एडिशन हो रहा है ना। नॉर्मल वाटर आपने सप्लाई किया 25 डिग्री सेल्सियस का, तो 25 पे हीट का एडिशन हो रहा है। अब मैं क्या करूं, उस वाटर को पहले से थोड़ा हीटअप करके सप्लाई करूं, है ना, उस वाटर को हीटअप करके या उसका टेम्परेचर किसी समहाउ बढ़ा के सप्लाई करूं, तो क्या होगा कि टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ेगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो सेम चीज़ हम करते हैं इसमें रैंकिन साइकिल केस में। ठीक है, हम फीड वाटर हीटर यूज़ करते हैं, और फीड वाटर हीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ाते हैं। अभी आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा किस तरह से रहता है ये पूरा सेटअप। ये आप पूरा सेटअप देख सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखोगे ये बॉयलर है, बॉयलर से यहाँ से स्टीम आया स्टीम टरबाइन में, और इस स्टीम टरबाइन में स्टीम का एक्सपांशन हुआ। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसमें एक्सपांशन होता है तो स्टीम का एक पार्ट, है ना, जैसे 1 किलोग्राम मास है तो 1 किलोग्राम में से कुछ हिस्सा आपने इधर भेज दिया और कुछ हिस्सा इधर भेज दिया, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ 500 केजी आ रहा है तो 500 केजी में 200 केजी आपने इधर भेज दिया फीड वाटर हीटर को, और बाकी रिमेनिंग जो 300 केजी है वो इधर भेज दिया, है ना। मतलब यहाँ पे जो मास आता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ पे जो स्टीम है ये जो निकल के आ रहा है ये पार्शियली एक्सपेंडेड है, मतलब इसका फुल एक्सपेंशन नहीं हुआ होगा। जैसे ही एक्सपेंशन हो रहा होगा तो बीच में से इस स्टीम को निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जो स्टीम है ये इसका क्या फुल एक्सपेंशन हो गया, है ना, जो भी आपकी टरबाइन की कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से, है ना। इधर यदि आप देखेंगे तो वो सेम प्रोसेस है भाई, यहाँ से एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन होने का कंडेंसर है, और कंडेंसर में क्या हुआ, बेसिकली स्टीम का कंडेंसेशन हुआ, मतलब स्टीम ने अपनी हीट को रिजेक्ट किया। किसको, ये वाटर आ रहा है यहाँ पे, ये बाहर वाटर है, ठीक है, और जो वेट स्टीम थी वो वेट स्टीम वाटर में चेंज हो गई, वाटर में चेंज होने का यहाँ पे पंप लगा हुआ है। ठीक है, अब फीड वाटर हीटर का आप कॉन्सेप्ट समझिए। फीड वाटर हीटर में क्या है, बेसिकली यहाँ से स्टीम आ रहा है, ठीक है, ठीक है, और उस स्टीम का प्रेशर इस जगह से जब स्टीम एंटर करेगी तो उससे कम होगा, उसका टेम्परेचर उससे कम होगा। लेकिन जब इसी स्टीम का फुल एक्सपेंशन हो जाएगा, इससे क्या होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ठीक, अब फीड वाटर हीटर में क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ से जो वाटर आ रहा है इसकी मिक्सिंग हो रही है, और यहाँ से जो स्टीम आ रहा है इसकी मिक्सिंग हो रही है।
ठीक है। तो ऑब्वियसली जो यहाँ का वाटर होगा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने पंप क्यों लगा रखा है। पंप इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे ये वाटर आ रहा है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ से जो वाटर जाएगा, ये वाला वाटर, इसका प्रेशर कम है क्योंकि यहाँ इसका एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पे जो वाटर आपको मिल रहा है इसका प्रेशर कम होगा। तो किसी भी चीज़ को फ्लो कराने के लिए क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होती है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर लो है। तो इसको यहाँ पे भेजने के लिए आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे पंप लगा दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए प्रेशर को बढ़ाने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, पंप किया। वो लोअर प्रेशर से ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं जा सकता है, इसलिए आपने यहाँ पे पंप लगा दिया। अब इस फीड वाटर में मिक्सिंग हो गई, ठीक है, और फीड वाटर में मिक्सिंग हुई तो बेसिकली क्या हुआ, टेम्परेचर जो वाटर यहाँ से गया उसका टेम्परेचर बढ़ गया है ना, स्टीम आई उसका टेम्परेचर एक तरह से कम हो गया। मतलब स्टीम ने एक तरह से हम मानते लेटेंट हीट को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जब एनालिसिस वाला पार्ट बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, हाँ, लेकिन इस जगह पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा, बेसिकली जो पंप से प्रेशर मिलेगा आएगा, और यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, इस स्टीम का जो प्रेशर होगा, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे फिर आपको वाटर आ गया, लेकिन इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हीट का एडिशन हो चुका है। फिर आपको दूसरा पंप लगाना पड़ेगा। अब आप पूछ सकते हो दूसरा पंप क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बॉयलर का जो प्रेशर है वो बॉयलर का प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ से जो वाटर आ रहा है उसका प्रेशर कम है। ऑब्वियसली बॉयलर से जो जा रहा है स्टीम यहाँ पे है ना, इनिशियल प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो आ रहा है इसका प्रेशर कम होगा। तो ये बॉयलर है, इसका प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। तो प्रेशर को अब लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं भेज सकते आप, इसलिए यहाँ पे आपने पंप लगा दिया, तो पंप से दोबारा भेज रहे हैं आप, ठीक। तो इस तरह से ये रीजनरेशन का पूरा प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस को हम शो करते हैं कहाँ पे, टीएस डायग्राम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वहीं से शो करते हैं पंप से, ठीक है, पंप से शो किया। अब पंप इसमें दो हैं, पहला पंप और दूसरा पंप है, ठीक है। तो पहले पंप आपने लिया 1 से 2 है ना। पंप में बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो पंप 1 से 2 मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया और एंट्रोपी कांस्टेंट रही। फिर उसके बाद फीड वाटर हीटर है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, और फीड वाटर हीटर में बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर एंट्रोपी दोनों बढ़ रहा है। ये 2 से 3 प्रोसेस हो गया। फीड वाटर के बाद फिर आपने दूसरा पंप लगा हुआ है, यहाँ पे फिर दोबारा से आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, तो ये 3 से 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका बॉयलर है, तो बॉयलर में क्या हुआ, हीट का एडिशन हुआ। यहाँ से 4 to 5 में क्या हो रहा है, ये पूरा हीट का एडिशन हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंसिबल हीट है, और यहाँ पे ये लेटेंट हीट है, और ये फिर सेंसिबल हीट है। आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको सैचुरेटेड लिक्विड मिल गया, और फिर ये वेट स्टीम का रीजन है, यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिल गया, इसको और हीटअप किया तो आपको यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम मिल गया। तो बेसिकली ये 4 to 5 यहाँ से यहाँ तक जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये क्या है, हीट का एडिशन हो रहा है, किस में हो रहा है, बॉयलर में, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद 5 to 6 इसमें हुआ, तो 5 to 6 में एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने के बाद 6 ये वाली स्टीम का है ना, एक पार्ट का, तो एक्सपेंशन होने के बाद इस स्टीम को निकाल लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये 6 पे आपने स्टीम निकाल लिया, और इस स्टीम को कहाँ पे भेज दिया आपने, फीड वाटर हीटर में, है ना। कहाँ पे भेज दिया आपने, यहाँ पे, इस तरह से, इस पॉइंट पे, ठीक है। जो स्टीम आपने निकाला है उसका ये दिख गया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टीम है, बाकी रिमेनिंग स्टीम का यहाँ तक एक्सपांशन हुआ, कंडेंसर प्रेशर तक, रिमेनिंग स्टीम का यहाँ पे एक्सपांशन हुआ। और फिर उस स्टीम का एक्सपांशन होने के बाद आपने क्या लगा हुआ, यहाँ पे पंप लगा दिया, है ना। ये कंडेंसर में प्रोसेस हो रही है 7 to 1, कहाँ पे हो रही है, कंडेंसर में हो रहा है ये प्रोसेस। तो कंडेंसर होने के बाद फिर आपका पंप लगा हुआ है, तो 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। तो ये समझ में आ गया। फिर 2 से 3 वाली प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, ये मिक्सिंग हो रही है जो हुई, ठीक है। तो आपको ये भी डायग्राम एक्चुअली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, पहले ये हम इनिशियली देखते तो हीट का एडिशन कहाँ से, पहले एक जैसे नॉर्मल साइकिल की बात करें तो यहाँ पे एक पंप लगा होता था, पंप के बाद फिर आप इस तरह से यहाँ पे यहाँ तक हीट का एडिशन होता था। तो ये आप इसका एवरेज निकालेंगे तो कुछ आएगा, ठीक है। अब हीट का एडिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, इस टेम्परेचर पर हो रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक के टेम्परेचर का एवरेज निकालेंगे तो कुछ आएगा, और यहाँ से लेकर फिर यदि प्रोसेस ऐसे जाता है, ऐसे जाता प्रोसेस, तो उसका एवरेज आता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एवरेज आपने निकाला है ये वाले का, इसका एवरेज ज़्यादा निकलेगा, और यहाँ से लेकर यदि आप पूरा यहाँ तक निकालते तो उसका एवरेज कम निकलता, ठीक है। तो रीजनरेशन से क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ गया, और टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही आपका इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी,
है ना। और ऑब्वियसली रीजनरेशन जब कराएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें इन्वेस्टमेंट है, फीड वाटर हीटर और ये एक एक्स्ट्रा पंप आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसका एनालिसिस वाला पार्ट है तो मैं देखूँगा। तो इसमें दो तरह के फीड वाटर यूज़ करते हैं, एक तो ओपन फीड वाटर होता है जिसमें मिक्स होती है स्टीम, हाई टेम्परेचर स्टीम विल, है ना, इसको ब्लीडिंग ऑफ स्टीम भी बोलते हैं। जैसे यहाँ से जो स्टीम आ रही है ये स्टीम कहलाती है ब्लीडिंग स्टीम, ब्लीड स्टीम, ठीक है, विथ लो वाटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। लो टेम्परेचर वाटर से मिक्सिंग होगी, हाई जो स्टीम आएगी। क्लोज फीड वाटर में क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है ना, मिक्सिंग नहीं होती। तो ये डिफरेंस है। बाकी जब हम एनालिसिस करेंगे तो इसके डिटेल में देखते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पुट अप करें, मेरा टेलीग्राम चैनल वहाँ पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू पीपल। सो थैंक यू।